अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी जनाब, क्या आपका भी वाइट सॉस पास्ता जब भी आप घर पे बनाते हैं तो इतना क्रीमी और इतना रिच और इस कदर चीज़ी नहीं बनता? क्या आपके पास्ते में भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी लुक नहीं आती? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। तो जी जनाब, हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। तो जी इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम चिकन बोनलेस। इसको धो के अच्छी तरह और फिर इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने 1 टीस्पून वाइट विनेगर का इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। बहुत बेसिक से मसाले हैं। मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पे साल्ट का इस्तेमाल किया है, आप पर टेस्ट ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगा। 1/4 टीस्पून जो है वो आपके पास रेड चिली जाएगी। अब इसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स थोड़ी सी डालेंगे, वो भी 1/4 टीस्पून ही तकरीबन बन रहा था। वाइट पेपर का इस्तेमाल करेंगे 1/4 टीस्पून। और जनाब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अच्छा, जब मैं यहाँ पे मैरिनेशन कर चुकी थी तो मुझे याद आया कि मैंने इसमें एक चीज़ भूल गई कि चिकन पाउडर से इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है चिकन का। तो मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया था और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। इसको तकरीबन आप आधे घंटे के लिए रख दें तो फिर ये मैरिनेट हो जाएगा। आधे घंटे के बाद मैंने क्या किया कि एक पैन ले लिया सिंपली और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने आम जो ऑयल होता है कुकिंग ऑयल वो डाल दिया। अब क्या है कि क्या करना क्या है आपने कि सिर्फ ये वाला चिकन उठाना है और इसके अंदर डाल देना और उसको अच्छी तरह से पकाना है। अच्छा जी, ये देखें, इस चिकन को इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से पकाना शुरू कर दें। अच्छा, क्या है कि जैसे ही चिकन जो है वो थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा, उसका कलर वाइट होगा, तो इसमें पानी भी अपना जो है वो निकल आएगा। तो हम हल्की आंच पे जो है वो फिर इसको रख देंगे ढक के कोई 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को, ताकि ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और खाने में जो है वो कच्चा महसूस ना हो। ये जी मैंने 3 मिनट तक इसको ढक दिया था। 3 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है। चिकन का जो पानी है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम आके एक कैप्सिकम या शिमला मिर्च जो है वो इसमें डालेंगे। इसको मैंने बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया था क्यूब्स की शक्ल में। इसको शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसको सौता करेंगे। क्या है कि इसको आप क्रंची भी रख सकते हैं शिमला मिर्च को। मैंने थोड़ा सा इसको गला लिया था। मेरे घर वाले इस तरह से खाते हैं कि मैं इसको गला के ही डालती हूँ, वरना बच्चे निकाल के बाहर रखते जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि सॉस की बारी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। और इस जनाब जी इस पास्ते की जान है। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट लिया है। लहसुन जो है वो इसको या तो आप चॉप कर लें या फिर मोटा मोटा कूटना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको सौते करेंगे थोड़ा सा, बस इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या है कि बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही आप सॉस बटर में बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या होगा, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर उसमें बटर शामिल करेंगे, वरना बटर जल जाएगा। यहाँ पे क्या किया जी, 2 जो है वो हमने टेबल स्पून लिया है मैदा। इसको थोड़ा सा जो है पका लेंगे। अच्छा, ये सारा काम आपने क्या करना है कि हल्की आंच पे करना है। ये ना हो कि आप आंच तेज़ रखें और मैदा फ़ौरन से जल जाए। हल्की आंच पे रखा है तो ये इतना टाइम निकाल रहा है। मैं इसको क्या करूँगी कि थोड़ा सा मैदे को भून लूँगी। आपने इसको कच्चा भी नहीं रखना और जलने भी नहीं देना, इस बात का आपने हाथ ख्याल रखना है। यही वो स्टेज है कि जो आपकी सॉस की जो है वो बेस है। अब क्या किया कि यहाँ पे मैं तकरीबन 2.5 कप यहाँ पे मैंने दूध डाला है। आप अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। जैसे मसलन आपको लग रहा है कि आपका सॉस जो है वो थिक है तो आप थोड़ा सा और इसमें दूध शामिल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आपने इतना ही शामिल करना है। मैं साथ साथ दूध डालती जा रही थी और साथ आंच जो है वो मैंने हल्की ही रखी हुई थी, लेकिन थी आंच। इसको मैंने बंद नहीं किया था ताकि इसके साथ थोड़ा सा ये गर्म होगा, मुझे इसकी थिकनेस का पता चलेगा तो फिर जो है वो मैं आंच को बंद करूँगी। आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं साथ साथ चम्मच भी हिलाती जा रही हूँ और अपने मुताबिक फिर वो उसको सेट भी करती जा रही हूँ कि ये इतनी थिकनेस का होगा। साथ ही हम फिर जो है ना वो इसकी आंच को बंद कर देंगे। लेकिन देखें अभी भी जो इसको पकाए जा रही हूँ। ये देखें थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, मुझे लगता है कि इसमें दूध और जाना चाहिए। मैंने हाफ़ कप इसमें शामिल किया है। आप इसमें 3 कप भी अगर दूध डालेंगे ना और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे जैसे उबाल से आएंगे ना दूध को, तो फिर आपने बस फ़ौरन से ही इसको बंद कर देना है, तो वो भी इसमें चल जाएगा।
यहाँ पे बेसिक से मसाले कुछ इसमें जाएंगे तो ज़बरदस्त सा टेस्ट इसका आएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया है, हाफ़ ही टी स्पून वाइट पेपर है, थोड़ी सी हम यहाँ पे जो है वो नमक का इस्तेमाल करेंगे 1/4 टीस्पून। और क्या है कि आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल देनी है, नमक को ज़्यादा नहीं करना, सॉस में बहुत बुरा फिर वो टेस्ट आएगा इसका। तो देखिए जी यहाँ पे मिक्स करती जा रही हूँ साथ साथ मैं। और थोड़ी सी यहाँ पे चिली फ्लेक्स ली है मैंने, वो डाली है, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सबसे ज़बरदस्त और सॉस की जान है ऑरिगेनो वहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो भर के इस्तेमाल की है। और आपने भी इतनी ही डालनी है क्वांटिटी, तभी इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो जी जनाब ये देखें आप, साथ साथ ये कि सॉस थोड़ी सी थिक हो गया है, ना तो ये बहुत गाढ़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। इस स्टेज पे मैंने क्या किया था कि चेडर और मोज़रेला चीज़ जो था वो मिक्स मेरे पास था श्रेडिड फॉर्म में, तो मैंने हाफ़ प्याली के करीब जो इसमें डाल दिया है। आप इसको अपने मुताबिक, ये अगर ज़्यादा चीज़ें आप पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इतना इसके लिए इनफ था। अच्छा क्या है कि वो जो चिकन और कैप्सिकम हमने जो बना के रखी हुई थी पका के, तो उसको इसके अंदर शामिल कर दें। ये देखें कि आप किस कदर क्रीमी इसका टेक्सचर आना शुरू हो गया। यहीं पे दिल कर रहा है कि आप इसको इसी स्टेज पे खा जाएं, लेकिन अब आप वेट करें थोड़ा सा। हम इसमें डालते हैं पास्ता मैंने बॉयल किया था, 250 ग्राम बॉयल होने के बाद जो है वो पास्ते का वेट था। तो इससे ज़्यादा अगर आपने लेना तो फिर आपने उसके हिसाब से अपनी जो सॉस है उसको भी बढ़ाना होगा, वरना ये आपका इतना क्रीमी इतना ज़बरदस्त नहीं बनेगा। ये देखें जी मिक्स करते जा रहे हैं और ये देखें किस कदर क्रीमी ज़बरदस्त लजीज और चीज़ी पास्ता बना है। तो जी अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट, और आपका काम है सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, गार्निश करें इसको चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो के साथ, और साथ साथ मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।